हेलो गाइस, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से कोई बात ही नहीं हो पाई है। और आज ना इसीलिए मैंने शूट किया है। जब से शूट करना भूल गई थी क्योंकि ना विधि गुस्सा थी। विधि के ना आज मैंने बाल काट दिए हैं। उसके बाल यहाँ तक थे, लेकिन ना बहुत ख़राब से हो रहे थे, नीचे से डैमेज हो रहे थे और काफ़ी सारे बाल ना उसके झड़ भी रहे थे। इधर तो आओ, छुप गई। इधर तो आओ, देखो इधर आओ। उसकी क्या बहुत हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। सुबह में जब स्कूल जाती थी ना तो पूरे घर में ना ऐसे बाल बाल से हो जाते थे। तो आज मैंने कहा चलो काट देती हूँ फाइनली। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, उसके मामू की शादी आ रही है ना, तो उसका मन था कि मैं अपने लंबे बाल कर लूँ। लेकिन बच्चों के इतने लंबे कहाँ ही होंगे, इतने बाल हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो जाते, क्या ही फ़र्क पड़ना है उनसे। लेकिन उसको नहीं समझ आ रही है, बहुत दुखी हो रही है, रोस ही रही है। इधर तो आओ विधि। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, वरना जब उसके बाल काटे थे मैंने खुद ही काटे उसके घर पे, तो मैं भूल ही गई थी रिकॉर्डिंग करना। इधर आओ। ऑयल लगा था इसके बालों में, तो मैंने कहा तू अभी कटवा ली, जब मैं धोऊंगी तब फिर से देख लूँगी, फिनिशिंग कर दूँगी दोबारा से। इतने ये भी बाल कोई छोटे थोड़ी हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं। 2-4 दिन में वो भी अच्छे लगने लगेंगे। अभी थोड़ी फिनिशिंग सी नहीं लग रही है क्योंकि ऑयल लगा था ना बालों में। धुल जाएंगे ना उसके बाद एक बार फिर से फिनिशिंग कर दूँगी, फिर अच्छे लगेंगे। अरे जो ऊंचे नीचे हो रहे होंगे ना उन मैंने अपने भी बाल काट लिए थोड़े से। विधि के बाल काट रही थी तो मेरे भी बहुत ख़राब हो रहे थे नीचे से, तो मैंने कहा चलो थोड़े से मैं अपने भी काट लूँ। मैं भी कराऊँगी अपनी कटिंग अभी, लेकिन कुछ टाइम। बेटा वो आँखों में आते फिर 1 महीने बाद ही। विधि बोल रही है यहाँ तक के काट देती, फिर कोई 1 महीने बाद ही ना आँखों में आते हैं। क्लिप वगैरह लगा के रखनी पड़ती हैं, फिर आँखों में आते हैं। तो 1 महीने बाद काट देना। मैंने भी काटे हैं अपने ना नीचे से थोड़े से। 2 मुँह बाल हो जाते हैं। मैंने भी ना इतने करीबन तो काट ही लिए, मतलब इससे भी चाहे ज़्यादा ही काट लिए होंगे। यहाँ तक काट लिए मैंने। बढ़ रहे नहीं हैं, झड़ ही रहे हैं बाल। क्यों फालतू कटिंग कराने जाना पड़ेगा। जाऊँगी, अभी मेरे इतने बाल हैं बस। बहुत ज़्यादा बड़े तो खैर अभी भी नहीं है। पहले तो मेरे काफ़ी बड़े बाल हुआ करते थे, जब विधि नहीं हुई थी तो कमर तक बाल रहते थे मेरे। लेकिन ना विधि के होने के बाद से ना मेरे बाल ख़राब होते गए। फिर ना बाल का सत्यानाश हो गया। आजकल कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं हो रही है। जो पुराने ब्लॉग डले हैं बस वही डाले जा रहे हैं। अभी नई कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हुई, काफ़ी टाइम हो गया, करीबन ना 1 महीना समथिंग होने को आया। मैंने ना घर की जो डेली काम की जो मेरी ब्लॉगिंग थी मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया है, क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है। और टाइम ना लगने का रीज़न है, बिजी रहने का एक कारण ये है कि आजकल ना मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है, सीधी सी बात है। 1 महीना हो गया मुझे स्कूल ज्वाइन किए हुए। रक्षाबंधन से पहले ही कर लिया था। रक्षाबंधन से तो खैर काफ़ी टाइम पहले, 15 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लिया था मैंने, बल्कि विधि के बर्थडे से भी पहले। काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 महीना होने को आया मुझे। तो मैंने आजकल स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो स्कूल में मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। सुबह में ना जल्दी उठना पड़ता है, सारा रूटीन चेंज हो गया है। मतलब जो मेरा रूटीन था शादी के बाद 10 साल का, और अब 1-1.5 महीने में मेरा पूरा का पूरा रूटीन चेंज हो चुका है। सुबह 5 बजे से उठ के 7 बजे तक अपना काम फिनिश करना पड़ता है, फिर तैयार वगैरह होना, स्कूल के लिए निकलना। तो 8 बजे से स्कूल है जहाँ मैंने ज्वाइन किया है, और मैं ना 2 बजे तक घर आ पाती हूँ। तो 8 मतलब सुबह 5 बजे जगो या 6 बजे जगो, मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलता। अगर आप मोबाइल में लग गए तो लेट हो जाओगे। बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, मुझे भी जाना होता है, घर का भी काम करना होता है, क्योंकि पीछे से कोई भी नहीं है। अगर एक चम्मच मैं कहीं रख के जाऊँगी ना तो आके मुझे वो चम्मच वहीं मिलेगी। तो हस्बैंड जी के लिए खाना वगैरह बनाना थोड़ा वर्कलोड तो है, लेकिन अच्छा लगता है, खुशी मिल रही है, क्योंकि काफ़ी पहले से सोच रही थी मैं स्कूल ज्वाइन करने की, लेकिन ना बस बच्चों की वजह से नहीं कर पाती थी, क्योंकि ना मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो यही सोचती थी बच्चों के पास कौन रहेगा, कैसे होगा, बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन कर लिया मैंने ज्वाइन, हो जाएगा, मैनेज हो रहा है, ठीक चल रहा है सब।
तो बस यही एक रीज़न है कि ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल उठाने का ही टाइम नहीं लगता है। जब मैं आती हूँ उसके बाद फिर खाना वगैरह खाना, ईशान को भी थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा आप सुबह के जल्दी जगते हैं तो लगता है थोड़ा सा दिन में भी आराम कर लो, थक जाते हैं तो थोड़ा सा दिन में आराम वगैरह करती हूँ। फिर थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना, अपना घर का काम, शाम को वही सेम रूटीन। इन सब के बीच में ना मोबाइल में मेरी ब्लॉगिंग ना बिल्कुल खो सी गई है, क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा है। धीरे धीरे देखूँगी, अगर मैनेज होते बनता है तो करूँगी। और ब्लॉगिंग ये है कि पूरी तरीके से बंद नहीं करूँगी मैं। 8 दिन में 10 दिन में एक आधा ब्लॉग तो डालूँगी, जैसे कि कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं तो उनके तो मेरे कंटिन्यू रहेंगे। अब जब मैंने स्टार्ट किए अपनी मेमोरी के लिए, तो जो मेन कुछ होता है, मेन फंक्शन हो गया या कुछ मेमोरीज टाइप से का सेव करने को मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए, आज बहुत बातें हो गई, बाल भी कट हो गए और मैंने अपना बिजी रहने का रीज़न भी आप लोगों को बता दिया है। खुश हूँ, मैं खुश हूँ, इस साल से मैं खुश हूँ। मेरा जो ब्लॉगिंग करने का शौक़ है ना, वो भी 5 साल पुराना है। मुझे 5 साल पहले मैंने किसी का एक ब्लॉग देखा था, फिर ना मैंने उनके काफ़ी ब्लॉग देखे 10-15 दिन तक। वो क्रेज सा हो गया था, मुझे एक चाव हो गया था और ना मैं काफ़ी सारे ब्लॉग देखती थी लोगों के, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही स्कूल का था, वो भी काफ़ी टाइम से सोचा था मैंने, बल्कि स्कूल का तो ब्लॉगिंग करने से पहले से सोचा था, जब तो मैं ग्वालियर में भी नहीं आई थी, जब मैं मुरैना रहती थी ससुराल में, तभी सोचा था, लेकिन हो नहीं पाई थी चीज़ें। तो अब जाके वो भी हो गया है पूरा। करते हैं अपनी, जब मन की होती है, जब अपने शौक़ पूरे होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। चलिए, काम कर लूँ अपना। आज भी ब्लॉग नहीं बनता, वो तो जब विधि के बाल कट हुए ना तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कटने के बाद जब वो दुखी हुई तो मुझे लगा चलो एक छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, और छोटी सी क्लिप के चक्कर में बहुत बड़ी ये वीडियो हो गई है। चलिए, अब आपसे फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि रात का टाइम हो गया है। मैं भी कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ, खाते हैं पीते हैं। चलिए फिर बाय बाय।